So today we will be discussing about the CSF की बायोकेमिस्ट्री ऑफ CSF। क्या होता है CSF? कहाँ फॉर्म होता है? ब्रेन में। कहाँ? किससे फॉर्म होता है? कोरोइड प्लेक्सस से। ठीक है, एंड इट ऑक्यूपाइज, कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ड्यूरा, उसके सब एरेक्नॉइड स्पेस में, है ना? So it's a clear, colorless, transparent fluid. It's present in the ventricle, spinal cord, and it is present in subarachnoid space. And it is the active secretion which is formed in the choroid plexus in the ventricles of the brain. The normal volume of the CSF to be secreted is 125 ml approximately. So CSF का formation ये जो होता है, ब्रेन की 3 लेयर you have already studied in the anatomy. कौन कौन सी लेयर होती है? ड्यूरा, एरेक्नॉइड एंड द पाई। एरेक्नॉइड और पाई के बीच की जो लेयर होती है उसे बोलते हैं हम सब एरेक्नॉइड स्पेस। सो इट इज द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ द प्लाज्मा एंड एक्टिवली सिक्रेटेड बाय द एपिथेलियल मेम्ब्रेन विच फॉर्म द कोरोइड प्लेक्सस। एंड नॉर्मली जो ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, दैट इज द इम्पोर्टेंट फॉर द केमिस्ट्री ऑफ CSF, बिकॉज ब्लड ब्रेन बैरियर से इजिली कुछ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो फिल्टर नहीं हो सकते ब्रेन में, ताकि ब्रेन के प्रोटेक्शन के लिए हेल्प करता है आपका ब्लड ब्रेन बैरियर। सो इट्स अ रिस्ट्रिक्टिव बैरियर विच डू नॉट अलाउ द ब्लड वेसल्स और द फ्लूइड्स टू एंटर इनटू द ब्रेन बिकॉज इट मे कॉज द टॉक्सिसिटी ऑफ द ब्रेन। Then what is the function of the CSF? First is provide the cushioning effect to the brain. It provides the nutrition to the brain. It secretes certain endocrine hormone which released in the brain, and it helps in the secretion, the transport of the hormones, and it helps in the excretion of the waste products. It transport the substance from brain to the various part of our body. एंड जो CSF होते हैं वो लास्ट में किस में ड्रेन होता है? ब्लड वेसल्स लंबार तक जाके, देन इट ड्रेन्ड इनटू द लिम्फेटिक सिस्टम, देन इट कंट्रोल द केमिकल एनवायरनमेंट एंड इट हेल्प इन द मेंटेनिंग द इंट्राक्रेनियल प्रेशर। सो CSF कलेक्शन हम किससे थ्रू करते हैं? लंबार पंचर से। ठीक है, विच कैन बी अकर इन आइदर 3 ऑफ द वर्टिब्री, 3rd, 4th और 5th लंबार वर्ट्री के बीच में हम सिरिंज डालते हैं, एंड देन उससे हम CSF ड्रेन आउट करते हैं। एंड इट इज अ वेरी टेक्निकल प्रोसेस बिकॉज इससे आपका स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होने के चांसेस इंक्रीज हो सकते हैं। सो बहुत ही केयरफुल प्रोसीजर है इन द कलेक्शन ऑफ द CSF। देन पेशेंट को हम लेटरल पोजीशन में करेंगे विद द नी ब्लैंड एंड फुली फ्लेक्स्ड, ताकि वो चेस्ट तक आ जाए। उसके बाद हम लिग्नोकेन विच इज अ एनेस्थेटिक, लोकल एनेस्थेटिक लिग्नोकेन सबक्यूटेनियस लगाएंगे। देन हम सब अरेक्नॉइड स्पेस में लीडर इंसर्ट करेंगे, या तो L3 L4 के बीच में या L4 L5 के इंटरकोस्टल स्पेस में हम निडल इंसर्ट करेंगे। देन उसकी स्टाइल रिमूव कर देंगे एंड देन CSF ड्रेन आउट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम CSF का कलेक्शन करते हैं। ठीक है, विद द नी कंप्लीटली फ्लेक्स्ड और पेशेंट जो होगा वो लेटरल पोजीशन में होगा। ठीक है, देन इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस क्या लेने होते हैं कि जैसे ही CSF हमने कलेक्शन कर लिया, उसके विद इन आवर जो है उसका एस्टिमेशन होना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, देन यदि हम बैक्टीरिया कल्चर के लिए स्पेसिमेन भेजेंगे तो उस जो CSF सैंपल है उसको हम फ्रीज नहीं करेंगे। देन बायोकेमिकल एस्टिमेशन के लिए जो सैंपल है वो 2 to 8 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर रहेगा एंड विद इन 3 आवर वो प्रोसेस हो जाना चाहिए। देन केमिकल एस्टिमेशन के लिए आपको फिर हम इसको कल्चर के लिए भी भेज सकते हैं। ठीक है, सो दीज आर द प्रिकॉशन दैट शुड बी मेंटेन। ठीक है, तो CSF बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होता है, तो CSF का सैंपल जो है वो एज अर्ली एज प्रोसेस हो जाना चाहिए। देन CSF को हम स्टेराइल ट्यूब में कन्वर्ट कर लेंगे एंड 3 ट्यूब्स में देते हैं, या तो हम बायोकेमिस्ट्रिकल एग्जामिनेशन करना है तो हम उसको प्लेन वायल में लेंगे। देन यदि माइक्रोबायोलॉजिकल सैंपल है तो हम उसको स्वैब ले लेंगे। देन यदि हेमाटोलॉजिकल, उसके लिए वो किस में जाएगा? उसके सेल काउंट मेजर करने के लिए कि कितने सेल काउंट है आपके CSF के अंदर।
माइक्रोबायोलॉजी में कोई भी बैक्टीरियल या माइक्रोब को आइडेंटिफाई करने के लिए माइक्रोबायोलॉजी में सैंपल जाएगा। देन हम क्यों CSF एग्जामिनेशन कराते हैं? या तो CSF इन्फेक्शन हो लाइक मेनिंजाइटिस या एंसेफेलाइटिस, या आपका CNS डीमाइलिनेशन डिजीज हो जैसे कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस, CSF हैमरेज हो, एग्जाम्पल सब अराक्नोइड हैमरेज इज द मोस्ट कॉमन हैमरेज, या CSF मैलिग्नेंसी हो, या ल्यूकीमिया हो, या कोई भी मैलिग्नेंसी हो जिसका जो है मेटास्टेसिस है जो ब्रेन को अफेक्ट कर रहा है, उस केस में भी हम CSF एनालिसिस करवा सकते हैं। देन हम किस कंडीशन में CSF एस्टिमेट नहीं करेंगे? जब NIR मीन्स प्लेटलेट, NIR इज द इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेट फॉर द प्लेटलेट काउंट। यदि वो NIR आपका मोर देन 1.5 है तो उसमें हम CSF एग्जामिनेशन नहीं करेंगे पेशेंट का। यदि पेशेंट का प्लेटलेट काउंट लेस देन 50,000 है तो हम CSF नहीं ड्रेन करेंगे। देन यदि उसमें इंट्राक्रेनियल मास है या पेशेंट को स्पाइनल ब्लॉक लगा है या स्पाइनल ट्रॉमा है तो उस कंडीशन में हम CSF पेशेंट का ड्रेन नहीं करेंगे। तो ये कॉन्ट्राइंडिकेशन है। देन रिस्क क्या हो सकता है लंबर यदि पंचर करेंगे? पेशेंट को पंचर पोस्ट पंचर उसको हेडेक हो सकता है, या ब्लीड हो सकता है, या हेमेटोमा की फॉर्मेशन हो सकती है, या क्योंकि यदि प्रॉपर आप स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस नहीं करोगे तो पेशेंट को इन्फेक्शन भी हो सकता है। देन CSF लीक के क्या सिम्टम्स बनेंगे? फर्स्ट सबसे पहले मिलेगा हेडेक, देन उसमें विजन अफेक्ट होगा, उसके बाद उसको हियरिंग में दिक्कत आ सकती है, इट मे हैव सेंसिटिविटी टू द आईज, टू द लाइट, टू द साउंड, उसको बैलेंस में प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि उसका हाइपोथैलेमस अफेक्ट कर सकता है। देन उसमें नेक स्टिफनेस आ सकती है, नॉशिया, वॉमिटिंग, या उसको शोल्डर पेन हो सकता है। तो ये सिम्टम्स होते हैं आपके CSF लीक के। देन फिजिकल वॉल्यूम आपका जो अडल्ट में होता है 140 to 160 ml होता है, चिल्ड्रन में 10 to 60 ml होता है। ये कलरलेस एंड क्लियर फ्लूइड होता है। प्रेशर CSF का 60 to 150 mm होता है। देन स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी 1.05 से 1.007 रहती है। pH इसकी 7.28 एंड 7.32 रहती है। देन इसमें कुछ कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं लाइक प्रोटीन, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम एक्सेट्रा। ठीक है, तो इसमें सारे ये कंपोनेंट प्रेजेंट रहते हैं, ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक, एंड इसके अंदर ल्यूकोसाइट्स भी, लिम्फोसाइट्स भी प्रेजेंट होते हैं। सो काउंट्स जो होता है कंपोजिशन ऑफ CSF का काउंट, इसमें 0 to 5 लिम्फोसाइट्स होते हैं, इसके अंदर न्यूट्रोफिल्स एंड RBCs एब्सेंट होते हैं आपके CSF में। और यदि RBC प्रेजेंट है तो इसका मतलब पेशेंट में हेमरेज या हेमेटोमा की या कोई ब्लीडिंग कंडीशन प्रेजेंट है। प्रोटीन इसका 10 to 30 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है नॉर्मल वैल्यू। ग्लूकोज इसका 50 to 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है, एंड क्लोराइड जो है वो 118 to 132 मिलीमोल पर लीटर होता है। सो CSF में क्लोराइड, सीरम क्लोराइड से CSF क्लोराइड का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। क्लोराइड जो है वो CSF में ज्यादा प्रेजेंट होता है एज कंपेयर टू सीरम। क्यों? क्योंकि CSF में प्रोटीन का कंटेंट कम रहता है, तो डॉनेन मेम्ब्रेन इक्विलिब्रियम के कंक्लूजन से, क्योंकि उसमें नॉन डिफ्यूजिबल अमाउंट कम है तो इसलिए उसमें क्लोराइड का कंसंट्रेशन ज्यादा रहता है। ठीक है, तो CSF में क्लोराइड का कंसंट्रेशन ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू द सीरम। ठीक है, तो आपका सोडियम बराबर रहेगा, क्लोराइड ज्यादा होगा, मैग्नीशियम ज्यादा होगा, देन पोटेशियम, कैल्शियम, बाइकार्बोनेट और ग्लूकोज ये जो है वो सीरम के कंपैरिजन में इसमें कम रहेंगे। देन नॉर्मल अपीयरेंस जो होता है ये क्लियरलेस होता है। यदि ब्रिक रेड प्रेजेंट है तो इसका मतलब ब्लड है, कोई भी हेमरेजिक कंडीशन होती है आइदर ऑफ द वेंट्रिकल और सब एक्नोइड स्पेस। एंड यदि येलो कलर का है CSF तो उसे बोलते हैं हम जेंथोक्रोमिया, जो कि या तो हीमोग्लोबिन या पिगमेंटेड सब्सटेंस प्रेजेंट होने के कारण हो सकता है। और यदि आपका टर्बिड है इसका मीन्स व्हाइट सेल्स ज्यादा प्रेजेंट है। तो ये किस केस में मिलेगा? बेसिकली मेनिंजाइटिस के केस में आपका CSF टर्बिड होगा, स्पेसिफिकली जो कोकल इन्फेक्शन होते हैं, मोनोकोकल इन्फेक्शन, उसमें आपका CSF टर्बिड होगा। कोएगुलम नहीं प्रेजेंट होता। यदि कोएगुलम फॉर्म हो रहा है तो या तो ब्लड के कारण हो सकता है और
ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस में कॉबवेब अपीयरेंस मिलती है। ठीक है, तो यदि कॉबवेब अपीयरेंस का कोएगुलम मिल रहा है तो मतलब पेशेंट को ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस है। ठीक है, ये इसका क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है। कॉबवेब अपीयरेंस ऑफ द कोएगुलम इज प्रेजेंट इन द ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस। ठीक है, अब यदि प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो पेशेंट को या तो इंट्राक्रेनियल ट्यूमर है या मेनिंजाइटिस है। डिक्रीज होगा इंट्राक्रेनियल प्रेशर इन केस ऑफ शॉक, फेंटिंग और डायबिटीज कोमा। देन आपके काउंट जो मोनोन्यूक्लियर सेल्स होते हैं, यदि आपका न्यूट्रोफिल का काउंट इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब पेशेंट को बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है या सेरेब्रल एब्सिस है। और यदि लिम्फोसाइट्स बढ़ रहे हैं तो लिम्फोसाइट्स आपके वायरल मेनिंजाइटिस, ट्यूबरकुलर, सिफिलिस, फंगल या पैरासाइटिक इन्फेक्शन में आपका लिम्फोसाइट्स बनेंगे। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में आपके न्यूट्रोफिल बनेंगे। ठीक है, देन प्रोटीन की कंसंट्रेशन 10 to 30 मिलीग्राम पर डेसीलीटर रहती है। पर यदि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो क्या होगा, आपका प्रोटीन का लेवल इंक्रीज रहेगा। और बैक्टीरियल इन्फेक्शन में क्या होगा, प्रोटीन के साथ न्यूट्रोफिल काउंट भी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो यदि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो आपका प्रोटीन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा एंड न्यूट्रोफिल बढ़ेंगे। ठीक है, और यदि वायरल इन्फेक्शन है तो आपका प्रोटीन इतना ज्यादा नहीं बनेगा लेकिन मोनोन्यूक्लियर सेल्स ज्यादा प्रेजेंट होंगे इन केस ऑफ वायरल इन्फेक्शन। एंड यदि ब्रेन ट्यूमर है तो क्या होगा, काउंट नॉर्मल रहेगा एंड एल्ब्यूमिन का लेवल बढ़ेगा, जिसे हम बोलते हैं अमीनोसाइटोसिस डिसोसिएशन। नॉर्मली आपका प्रोटीन बढ़ता है और काउंट भी बढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन जब आपका काउंट्स नॉर्मल रहे और एल्ब्यूमिन का लेवल बढ़ रहा है तो मीन्स पेशेंट को आपका ब्रेन ट्यूमर है, जिसे हम बोलेंगे अमीनोसाइटोलॉजिकल डिसोसिएशन। ठीक है, तो यही एमसीक्यू में टर्म आए कि अमीनोसाइटोलॉजिकल डिसोसिएशन किस केस में मिलेगा सीएसएफ में, तो इट मीन्स ब्रेन ट्यूमर आएगा। ठीक है, क्योंकि एल्ब्यूमिन का लेवल रेज हो रहा है और काउंट्स आपके नॉर्मल है, क्योंकि उसको कोई इन्फेक्शन नहीं है तो इसलिए सेल काउंट इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है, देन ग्लूकोज का लेवल जो है वो 50 to 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है, लोअर देन द प्लाज्मा का वॉल्यूम। देन जब भी हम सीएसएफ ग्लूकोज कराएंगे तो साथ में पेशेंट को सीरम ग्लूकोज भी कराएंगे, ताकि हम देखने के लिए कि पेशेंट डायबिटिक है या नहीं है। ठीक है, ताकि मिसकंसेप्शन नहीं रहे, टू एक्सक्लूड द डायबिटीज। ठीक है, तो यदि आपका बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है तो क्योंकि बैक्टीरिया विल फीड ऑन द ग्लूकोज तो आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा डिक्रीज होगा। ठीक है, जब रिमार्केबली ब्लड शुगर लेवल डिक्रीज है, प्रोटीन का लेवल इंक्रीज है, तो इसका मतलब पेशेंट को बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है। ठीक है, सो इसमें बहुत ज्यादा लो होगा आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल। ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस एंड ब्रेन ट्यूमर में क्या होगा, ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज होगा लेकिन बहुत ज्यादा डिक्रीज नहीं होगा। ठीक है, और वायरल इन्फेक्शन में क्या होगा, ब्लड ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल रहेगा। देन क्लोराइड जो है वो डिक्रीज होता है इन केस ऑफ मेनिंजाइटिस और सीवियरली डिक्रीज होगा इन केस ऑफ ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस। देन सर्टेन एंजाइम्स भी करते हैं हम सीएसएफ में, लाइक लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज के 5 आइसोफॉर्म होते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, तो 4 and 5 जो है वो आपके ब्रेन ट्यूमर के केस में इंक्रीज होता है एंड 5 जो है वो स्पेसिफिकली मेटास्टैटिक बोन ट्यूमर में होता है। मींस आपका ट्यूमर किसी और जगह प्रेजेंट है एंड उसके जो है मेटास्टाइज होके वो दूसरे ऑर्गन में अफेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो उस केस में मेटास्टैटिक में आपका LDH5 इंक्रीज होगा और ब्रेन ट्यूमर में सारे लेवल LDH के सारे आइसोफॉर्म इंक्रीज होंगे। लेकिन यदि आपका बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है तो LDH4 एंड LDH5 इंक्रीज होंगे। अब जो CK है, CK के भी 3 टाइप्स होते हैं, BB, MB एंड MM। ठीक है, दैट इज क्रिएटिनिन काइनेज जो आपका आइसोएंजाइम है। तो क्रिएटिनिन BB जो है वो इंक्रीज होगा आपका यदि पेशेंट एपिलेप्टिक है, मींस उसको एपिलेप्टिक मतलब पेशेंट को सीजर आते हैं। ठीक है, ब्रेन ट्यूमर है या सेरिब्रल इन्फार्क्शन है। देन CSF ADA जो हम क्यों करते हैं, ADA जो होता है मींस एडिनोसिन डायमाइन। ठीक है, ADA क्राइटेरिया डिफाइन करता है कि ट्यूबरकुलोसिस है कि नहीं है। ठीक है, तो ADA जब इंक्रीज होता है तो इट मींस आपका ट्यूबरकुलर कंडीशन है। तो यदि ADA लेस देन है तो यूनिट पर लीटर है तो आपका मींस नॉर्मल है, और मोर देन ज्यादा है, मोर देन 10 है तो मींस उसको ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस है। तो CSF ADA टू रूल आउट द ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस।
देन CSF का इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे, क्योंकि प्रोटीन है तो प्रोटीन क्या करता है, यदि हम उसमें चार्ज करते हैं तो अकॉर्डिंग टू द साइज प्रोटीन मूव करता है, ठीक है। तो इसमें 60% एल्ब्यूमिन होता है, 8% गामा ग्लोबुलिन होता है, 32% अदर ग्लोबुलिन होता है। और यदि मल्टीपल स्क्लेरोसिस है तो उसमें IgG का लेवल जो है वो एबनॉर्मली इंक्रीज होगा, ठीक है, क्योंकि मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या होता है, ग्लोबुलिन का लेवल इंक्रीज होता है, स्पेसिफिकली IgG का, ठीक है। तो उसमें इलेक्ट्रोफोरेसिस पैटिक में आपका ग्लोबुलिन का लेवल, गामा ग्लोबुलिन का लेवल इंक्रीज होगा, तो मतलब पेशेंट को मल्टीपल स्क्लेरोसिस है। देन इस तरीके से हम डिफरेंशिएट करते हैं कि बैक्टीरियल, ट्यूबरकुलर, वायरल, ब्रेन एंड सबअरेक्नॉइड में। बैक्टीरियल में क्या होगा, जो आपका कलर जो है वो टर्बिड होगा या ऑब्सुलेंट होगा, क्योंकि उसमें काउंट ज्यादा है। तो बैक्टीरियल में क्या होगा, आपका काउंट बहुत ज्यादा बढ़ेंगे, स्पेसिफिकली पॉलीमॉर्फ, एंड प्रोटीन का लेवल बहुत ज्यादा डिक्रीज होगा, एंड ग्लूकोज लेवल मार्कली डिक्रीज होगा, और उसमें कोएगुलम नहीं बनेगा। जबकि ट्यूबरकुलर में क्या होगा, लिम्फोसाइट ज्यादा प्रेजेंट होंगे, प्रोटीन का लेवल इंक्रीज होगा, ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज होगा, लेकिन इतना ज्यादा डिक्रीज नहीं होगा, और इसमें क्या मिलेगा, कॉबवेब अपीयरेंस ऑन स्टैंडिंग। देन वायरल में क्या होगा, इसमें वायरल इन्फेक्शन में क्लियर फ्लूइड बनेगा, इसमें सेल काउंट बढ़ेगा, आपका प्रोटीन भी बढ़ेगा, लेकिन ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल रहेगा और कोएगुलम फॉर्म नहीं होगा। ब्रेन ट्यूमर में क्या होगा, इसका काउंट जो है वो नॉर्मल रहेंगे, प्रोटीन का लेवल इंक्रीज रहेगा, एंड ब्लड शुगर लेवल जो है वो डिक्रीज रहेगा, एंड कोएगुलम जो है वो सॉलिडिफाई हो जाएगा, ठीक है। अब यदि सबअरेक्नॉइड हेमरेज है तो मींस उसमें ब्लड स्टेन मिलेंगे, काउंट में आपका RBC भी मिलेगा एंड WC भी बनेगा। देन आपका ब्लड जो प्रोटीन है वो इंक्रीज होगा, लेकिन शुगर में कोई चेंज नहीं आएगा, एंड इसमें कोएगुलम फॉर्म नहीं होगा। तो इस तरीके से हम डिफरेंशिएट करेंगे बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेनिंजाइटिस के बैक्टीरियल इन्फेक्शन है पेशेंट को, ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन है या वायरल इन्फेक्शन है। देन ब्रेन ट्यूमर में आपका क्या है, आपका प्रोटीन का लेवल बढ़ेगा और काउंट जो है वो नॉर्मल रहेंगे, और जो आपका शुगर है वो डिक्रीज रहेगा। देन आपका हेमरेज में आपको RBCs मिलेंगे, क्योंकि उसके अंदर ब्लड प्रेजेंट होगा, तो RBC मिल रहे हैं तो मीन्स पेशेंट को हेमरेज है, क्योंकि नॉर्मली CSF में RBCs प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। आ गया सबको समझ में?